ये ज़रूरी चीज़ है। इस पे अपने तमाम घर वालों को आप प्रॉपर्ली ट्रेन करें, उनको एजुकेट करें। और सबसे अहम चीज़ जो हमने आज के सेशन का जो हमारा क्रंच होना चाहिए वो ये है कि ये सब चीज़ें होने से कैसे रोकना है। होने के बाद तो चलो वो एक अलग कहानी है, लेकिन होने से कैसे इसको रोकना है, प्रिवेंटिव एक्शन क्या है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उसके लिए सारी जर्नल इंफॉर्मेशन, गैजेट्स का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, विजिलेंट रहना, और जो भी जिस लेवल पे आप जा सकते हैं अपने आप को अपने महफूज रखना है। सारी चीजें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने सिर्फ सिक्योरिटी कंपनी के ऊपर नहीं छोड़नी है कि हम तो हर महीने चूंकि पैसे देते हैं तो अब सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आपने डाल दी, और जो हमने आज डिस्कशन की वो सारी चीजें हम लोग ना करें तो ये गलत होगा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा है कि एंड ऑफ द डे हमारा ही नुकसान होना है, चाहे वो जानी नुकसान हो, माली नुकसान हो, अल्लाह ना करे किसी भी किस्म का नुकसान हो, वो हमारा ही नुकसान है। वो सिक्योरिटी वाले तो एंड ऑफ द डे वो आके वो क्या कर लेंगे, वो कुछ भी नहीं कर सकते, कोई कंपनसेशन नहीं हो सकती। और जो आपने सही कहा कि जो डकैती का जो ट्रॉमा होता है, जो साइकोलॉजिकल उसका इफेक्ट है, जो रिस्क है, उससे कई लोग जो है ना बहुत अरसे तक फिर नहीं निकल पाते हैं। वो ट्रॉमा वो जो है ना हॉन्ट करता रहता है फिर बाद में, और इस दौरान पे वो आपकी जान भी जो है ना जा सकती है। और अगर आप रेजिस्ट करते हैं, अच्छा रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अली भाई ये जरूरी है कि हम बताएं कि अगर कोई आर्म्ड बंदा, अल्लाह ना करे अगर कोई डकैती की सिचुएशन में कोई बंदा अगर किसी की घर डकैती हो रही हो और बंदा आर्म्ड हो, तो जी हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए उस दौरान। जी जी, मैं अर्ज करता हूँ जी। देखें जी, एक बंदा अगर आर्म्ड है और वो आपके घर या आपकी गाड़ी की तरफ आता है और वो कहता है कि मुझे दे दो, तो आप रेजिस्ट ना करें जी। इसमें कोई बहादुरी नहीं है, इसमें कोई चालाकी नहीं है कि आप जो है ना कहें जी नहीं मैंने पैसे नहीं देने, मैंने मोबाइल नहीं देना। आप उसे मोबाइल दें, पैसा दें, को जी मेरी जान छोड़ो, तुम्हारी मेहरबानी है जी। अगर वो आपके मोबाइल पे आपकी जान खलासी करने के लिए तैयार है, तो आप क्यों आप बैल मुझे मार करते हैं? कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपने रेजिस्टेंस करनी है तो मेक श्योर जी आप वेल इक्विप्ड हो, नंबर 1 जी, और आप ट्रेंड हो, नंबर 2 जी। और ये दोनों चीजें हैं, वेल इक्विप्ड भी हैं, ट्रेंड भी हैं, लेकिन थर्ड चीज क्या है? यू नीड टू वेट फॉर योर टर्न जी। अगर आपको आप मौका नहीं मिलता तब भी आपको होशियारी करने की कोई जरूरत नहीं। आप कहें ये लो जाओ, अनलेस अनटिल यू आर ट्रेंड, यू आर वेल इक्विप्ड एंड यू गेट द चांस, दैट्स इट। जी सबसे आसान हल है सिचुएशन को डिफ्यूज करने का, उसे कहें ये ले लो मेरी जान छोड़ो। अगर वो राजी है आपकी जान छोड़ने के लिए तो आप जान छुड़वाएं। जान से आगे कुछ नहीं है, ना आपकी जान के आगे से कुछ नहीं है, ना आपके अहल वयाल की जान से आगे कोई है। उसे कहें ये ले लो मेरी जान छोड़ दो। और सबसे बेस्ट कि ये मौका ही ना आए जी। आप अपने आप को इतना वेल इक्विप्ड कर लें, अपने घर को इतना प्रोटेक्टेड कर लें कि इन चीजों का मौका ही ना आए। आप विजिलेंट होंगे, चिरी पड़ नहीं मारेगी आपके घर के नजदीक। ये आप ऑब्जर्व करके देख लें, मैं मजाक नहीं कर रहा। जी। कोई आपके घर नजदीक आ नहीं सकता, हो नहीं बहुत सकता। प्यारी बात, बहुत प्यारी बात की आपने कि हम लोग अगर वेल इक्विप्ड होंगे, ट्रेंड होंगे, और उसके बाद अपने तमाम सेंसेस का इस्तेमाल करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस और विजडम का इस्तेमाल करना है, और ये तभी होगा जब हम पैनिक नहीं होंगे। तो सेल्फ डिफेंस का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई गन है और आप उस पर ट्रेंड नहीं है। आप जी जब ट्रेंड नहीं होंगे तो गर्म आपको भी हार्म दे सकती है, आपके घर वालों के लिए भी ये मुसीबत का सबब बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ पैसों के लिए, चाहे वो लाखों रुपए ही क्यों ना हो, आपकी जान तो ज्यादा कीमती है, आपके घर वालों की जान ज्यादा कीमती है। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया। कुछ लोग बेवकूफ़ी कर जाते हैं कि हमारे पास तो गन है, तो उसको रिटेलिएट करते हैं, और चूंकि वो ट्रेंड नहीं होते या वो मौका मुनासिब नहीं होता, तो वो फिर उसकी जो नताइज होते हैं वो बड़े संगीन निकलते हैं। और चूंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो तो डेफिनेटली वो कभी भी आसरा नहीं करेंगे आपके ऊपर। उन्होंने नहीं तो कर अपना पाते। जान बचानी होती है और निकलना होता है वहां से, आपके एसेट्स वगैरह लेके, पैसे या जो भी कीमती चीजें लेके निकलना होता है। वो बिल्कुल आसरा नहीं करेंगे, वो गोली मार देते हैं। तो बड़ा ही विजडम के साथ, बहुत ही होशियारी के साथ आपने अपने आप को बचाना है, अपनी जिंदगी को और अपने घर वालों की जिंदगी और इज्जतों को बचाना है। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो ऐसे में अगर आपके लाखों रुपए भी चले जाए, लेकिन आप वो फिर भी कमा लेंगे बाद में, लेकिन आपकी इज्जत और आपकी जान का एग्जैक्ट। बचना इंतहाई जरूरी है, इसको टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए। अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला खैर, बड़ी अच्छी शुक्रिया है जी। आपकी कन्वर्सेशन। बहुत चीज़ें मुझे भी सीखने को मिली, नई चीज़ें। और उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे इस वक्त पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने भी कोई नई चीज़ सीखी होगी ज़रूर, या अगर बहुत सारी चीज़ें उनकी नॉलेज में भी रही होंगी तो एटलीस्ट एक रिफ्रेशर सेशन समझ ले उसको, एक जी रिकॉल सेशन समझ ले उसको। और इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि डूएबल है, और मेरे ख्याल में मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो आपने बताई हैं वो ऐसी है कि उस पर कोई कॉस्ट नहीं है,
और अगर कॉस्ट है भी तो बहुत ही कम कॉस्ट है, मतलब हमारी जान से ज्यादा नहीं हो सकती वो कॉस्ट। जी जी। हम लोग हर महीने कितने पैसे लगा देते हैं ना इधर उधर की चीजों के ऊपर और जंक फूड वगैरह। तो अगर हम लोग थोड़े से 100 रुपए लेके अगर हम लोग अपने अपनी जिंदगी को, अपनी जान और माल को महफूज बना सकते हैं, तो हम किसी पे एहसान नहीं करेंगे। और ये एक रियल इन्वेस्टमेंट है हमारे ऊपर, इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है और इसकी वैल्यू फॉर मनी है बेसिकली, ये जाया नहीं जी जाएंगे। तो हमें ये सोचना चाहिए। और ये बिल्कुल ये एक जो मिसकॉन्सेप्शन है कि हम हर महीने इतने पैसे देते हैं बेरिया टाउन को सिक्योरिटी के मद में, जो कि हकीकत ये है कि उसका अगर आप देखें कि जो पैसे हम देते हैं मेंटेनेंस में, उसमें जो सिक्योरिटी का जो पोर्शन है लेट से 20 to 25% होता है। चंद जी 100 रुपए बनते हैं, तो चंद 100 रुपए की वजह से हम अपनी जिंदगी को दाव पे लगा देते हैं और हम अपनी कोई मेजर्स नहीं करते हैं, जो कि एक मिथ है। और इसके ऊपर ये अवेयरनेस सेशन जो था, इसका मकसद यही था कि हम लोग समझे कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपनी है और हम बहुत सारे ऐसे एक्शन करके उसको रोकने में मददगार हमारे लिए साबित हो सकती है, बजाय इसके कि कुछ हो जाए और उसके बाद हम लोग कोसते रहे सिक्योरिटी कंपनी को। आपका बहुत ऐसा बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया जी। मैं अब बढ़ूंगा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की तरफ। कोई भी हमारे पार्टिसिपेंट अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोग एक तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके पास एक ऑप्शन है रेज योर हैंड, उसको आप क्लिक कर लें। तो जो भी पहले रेज हैंड करेगा उसको हम लोग चांस देंगे और उसके बाद आप अपने माइक को अनम्यूट करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप माइक्रोफोन के ऊपर नहीं पूछना चाहते तो आप टाइप करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपके जो चैट बॉक्स है उसको भी पढ़ के वो क्वेश्चन पढ़ सकता हूँ अली भाई, या मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और ना सिर्फ आज के सेशन का कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है, बल्कि हो सकता है कि आपके जहन में कोई क्वेश्चन कल आए, परसों आए, हफ्ते बाद, महीने बाद। तो जो हमारा सेफ्टी फर्स्ट ग्रुप है, काइंडली उसको ज्वाइन कर लें। अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया हुआ, आप उसमें किसी भी किस्म का क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम लोग डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे, उसका आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। और आज की कन्वर्सेशन में अगर कोई ऐसी चीज जो जिसकी मजीद आपको डिटेल चाहिए, चाहे वो गैजेट हो, चाहे वो कोई गाइडलाइन है या कोई मजीद इंफॉर्मेशन, उसके लिए भी हम लोग हाजिर है। जैसा कि स्टार्ट में मैंने कहा था कि हम किसी ब्रांड, किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस या कोई सर्विस प्रोवाइडर का नाम लेंगे, नाम किसी को प्रमोट कर रहे हैं, हम जस्ट एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, एक नो हाउ आप तक पहुंचा रहे हैं। उसके ऊपर अगर कोई फर्दर डिटेल चाहिए, कोई रेफरेंस चाहिए, तो डेफिनेटली हम उसके लिए हाजिर हैं। आप क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में भी पूछ सकते हैं, आप चैट में टाइप भी कर सकते हैं और हमारा जो सेफ्टी फर्स्ट ग्रुप है उसमें आप टाइप करके वो क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तो ओवर टू यू ऑल। अगर आपको क्वेश्चन है तो काइंडली रेज योर हैंड फर्स्ट and I will definitely let you unmute your mic and then you can ask the question. जी सर।